नमस्कार भारत। सबसे पहले तो आपको बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर भारत के संविधान की कुछ ऐसी बातों का आज जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं, जो बातें शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। तो गणतंत्र दिवस के उद्बोधन के साथ ही ये काफ़ी ज्ञानवर्धक रहे, ऐसा वीडियो मेरा परम उद्देश्य रहेगा। दोस्तों, जब भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाया गया। कारण क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा कि स्वतंत्रता दिवस आज़ादी से पहले कौन सा स्वतंत्रता दिवस था। दोस्तों, भारत का संविधान जब निर्माण किया गया तो उसमें उन सभी बातों को समावेशित किया गया जो समय के समाज की आवश्यकताएं थी। उस समय देश में प्रति व्यक्ति आय केवल 20 रुपये थी। एक आदमी माह में केवल 20 रुपये, वर्ष में केवल 20 रुपये कमाता था। कमाता था। शिक्षा का दर 15%, लिटरेसी रेट जो आज 70% है। तो उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस समय के संविधान का निर्माण किया गया। और आज हमारा भारत जहाँ पे भी है, मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान की अमूल्य विरासत है। दोस्तों, 1960 के दशक में PL 460 कार्यक्रम के तहत हमारे देश में गेहूँ आता था। और ये गहराई में आप देखोगे तो हरित क्रांति के पीछे ही हमारे संविधान के कई सारे प्रावधान हैं। आप DPSPs को पढ़िए। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर 1971 के वॉर में लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट रिलीज करके भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, इंदिरा गांधी को जो शक्ति मिली वो भी संविधान से प्रेरित थी। अगर बात करें सूचना क्रांति, राजीव गांधी जी भारत में कंप्यूटर लेकर के आ सके, गहराई में देखोगे उसके पीछे संविधान था। और सबसे बड़ी बात जो 1991 में, जैसे आज पाकिस्तान में अनाज के लाले पड़े हैं, बिजली गायब, पानी गायब, आटा गायब, 1991 में हमारे देश के हालात भी यही थे। लेकिन उस समय LPG रिफॉर्म, जिसे उदारीकरण या आप कहें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म हुए। नरसिम्हा राव की सरकार ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने जो कार्य कर सके, उसके पीछे भी गहराई में कहीं संविधान ही था, जो आज के आर्थिक महाशक्ति भारत के चमकती हुई तस्वीर का आधार था। बात करें धारा 370 हटाने के प्रावधान की, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं संविधान था। तो आज जो हम देश में इतना समृद्ध है, सक्षम है, उन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं जड़ में संविधान है। भारत की जो समृद्धि के पीछे संविधान है। लेकिन आज भी जातियों के झगड़े, धर्म के झगड़े, भाषा के झगड़े लगातार हमारे देश में है, जिनसे हमें उभर के एक श्रेष्ठ भारत की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। और लास्ट में अनाड़ी फिल्म का एक गाना, मुझे उसके 2 बोल याद आते हैं कि ये चाँद खिला, ये तारे हंसे, ये रात बहुत मतवाली है, और समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे हुआ अनाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर से शुभकामनाएं।